ओम शांति। आज 2 जून 2022 है। इस मास बाबा हमें परखने की शक्ति के लिए इशारे दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी शक्ति की हम सबको आवश्यकता है। लेकिन ये शक्ति कभी भी अकेले नहीं आती, इसके साथ साथ अन्य शक्तियों भी हमें धारण करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं उन अन्य शक्तियों के बारे में भी आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है वह अयथार्थ है, फायदा है वह नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदा काल की प्राप्ति है। परखने के साथ जो समय पर ठीक निर्णय करते हैं उनमें सहन शक्ति स्वतः आ जाती है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकते। आज जो बाबा ने हमें बात बताई है कि हमें परखने के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी धारण करनी है और तभी हम सही कर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को बाबा कई बार मुरलियों में यूँ भी कहते हैं कि सोच समझकर करो, या सोचना बोलना करना एक समान हो। क्योंकि हम कई बारी परख तो लेते हैं कि ये माया है, लेकिन या परख लेते हैं कि हमें इसमें ये कर्म करना है, लेकिन उसके साथ साथ ठीक निर्णय नहीं कर पाते या उस निर्णय पर हम अमल नहीं कर पाते और कर्म तक लाने में उसको चूक जाते हैं। तो वो सोच तक रहता है, वो कहीं ना कहीं अंदर मन में बुद्धि के अंदर तक रहता है, लेकिन उसको आगे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और सफलता नहीं पा पाते। इसलिए आज बाबा ने कहा कि जब हमने परख लिया कि अल्पकाल की प्राप्ति है या सदा काल की प्राप्ति है, ये माया है या ये समर्थ है या ये व्यर्थ है, अयथार्थ है, तो उसके बाद अब उसको मुझे पार कैसे करना है, अगली बार वो विघ्न मेरे सामने ना आए उसके लिए मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, ये मुझे निर्णय करके इस पर अमल करना है। वो सही कर्म करना है जिससे कि वो विघ्न भी दूर हो जाए और आगे के लिए उस विघ्न का रास्ता भी बंद हो जाए। तब हम सही मायने में परखने की शक्ति को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि जिसके अंदर ये निर्णय करने की शक्ति होती है उसमें सहन शक्ति स्वतः आ जाती है। निर्णय करने का और सहन करने का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि जब हम ये चीज़ परख लेते हैं कि ये माया का विघ्न जो है वो कहीं ना कहीं मेरे ही अपने स्वभाव संस्कार के कारण आ रहा है, कहीं ना कहीं मैंने ही कोई द्वार खुला रखा था, ये मेरा ही कोई हिसाब किताब है, तो हम निर्णय करके अपने अंदर को परिवर्तन करते हैं, जिसके लिए हम सामने आने वाले जो व्यक्ति है उसके स्वभाव संस्कार को हम सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरी हमारे अंदर ही है। इसलिए सहन करने की शक्ति भी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हमने सही तरीके से परखा ना हो। तो परखने की शक्ति निर्णय शक्ति भी लाती है और परखने की शक्ति सहन शक्ति भी लाती है। इन तीनों ही शक्तियों को आज बाबा ने हमें मूल रूप से इशारों ही इशारों में सफलता के मंत्र के लिए दे दिया है। ओम शांति।